नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 118 की रीजनिंग के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 18 जनवरी 2026 को कंडक्ट हुए बीएसएससी इंटर लेवल के वीकली टेस्ट के रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 7 व्यक्ति डी ई एफ जी एच एल एम और एन उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। एक पंक्ति पे 7 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 और एक 7 उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। एन के बाईं ओर केवल एम है। ये कब संभव है? अगर केवल एम है मतलब बाईं छोर पे एम होना चाहिए, इसके इधर कुछ नहीं होगा तभी ये संभव है। तो एम जो है बाईं ओर हो गया। एम और एल के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। एम यहां है 1 2 3 4, तो यहां पर एल हो जाएगा, तो इनके बीच 4 व्यक्ति हो गए। जी और डी के बीच केवल एफ है। जी और डी कहीं पर होंगे, उनके बीच केवल एफ कहां संभव है? ये 3 कहां पर खाली है? तो यहीं पर है, तो यहां पर एफ हो जाएगा। जी जो है एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहां पर जी नहीं हो सकता, तो जी कहां होगा? यही संभव है। जी डी बच क्या गया है? ई यहां पर आ गया। पंक्ति के दाएं छोर पे कौन है? दाएं छोर पे कौन आया? ई, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो गया। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। यहां कौन सा पैटर्न चल रहा है? देखिए ई एफ जी, तो अब क्या होना चाहिए? एच, तब आई आएगा। एच तो सभी में है, तब लास्ट में देखते हैं। यहां से देखिए क्यू आर एस 2 प्लस करने पे आ रहा है। एस टी यू यहां भी 2 प्लस करने पे आ रहा है, तो एम में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? एम एन ओ। ओ यहां है, यहां भी चेक कर लेते हैं। ओ के बाद क्यू आ रहा है कि नहीं? पी क्यू बिल्कुल सही है। एफ का पैटर्न देखते हैं, यहां से क्या बन रहा है? तो जी जे के एल प्लस 2 करने पे, एल एन ओ यहां भी प्लस 2 करने पे, तो एफ से भी 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा? जी एच यहां पर है। तीसरा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए यहां पर इन दोनों से रिलेट होकर 8, इन दोनों से रिलेट होकर 6 कैसे आ रहा है? एंड द सेम वे यहां भी इन दोनों से इस क्वेश्चन मार्क का कुछ संबंध होगा। कैसे होगा? देखिए इन दोनों को अगर प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा? 48, 24 और 24। इसको अगर हम 6 से डिवाइड करें तो कितना आ जाता है? यही 8। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 36। 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6। इसी तरह इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54। 6 से डिवाइड किया है तो 6 से 8 भी डिवाइड करते हैं, कितना आ गया? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। कौन असंगत अक्षर है उसे चूज करना है। देखते के साथ एक ये अकेला वावेल दिख रहा है, बाकी सबके सब कॉन्सोनेंट है, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो गया। 73, एल को 14 लिखा गया है, तो जी ओ ए को कैसे लिखेंगे? जी ओ ए। एल का पोजीशन कितना होता है? 12 में प्लस 2 करने पर 14 आता है। जी का पोजीशन क्या होता है? एफ ई पांचवा होता है, एफ जी 7, तो 7 आया। ओ का 15 और ए का 1, सब में 2 प्लस कर दीजिए। इसी तरह तो एल को लिखा गया है, यहां क्या आ जाएगा? 9, यहां क्या आ जाएगा? 17, यहां क्या आ जाएगा? 3, ऐड कीजिए 20 और 9, 29। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। शीतकाल और कोहरा में क्या संबंध है? तो शीतकाल में कोहरा होता है। इसी तरह ग्रीष्म काल में क्या होता है? आर्द्रता होता है, तो ऑप्शन ए इसी तरह संबंधित है। 75, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 3 का घन, 3 का घन कितना होता है? 27। विषम संख्या, तो ये दोनों के दोनों तो विषम संख्या होते हैं, 25 भी 27 भी। सब किस में है? सी में। 76, इस आकृति को देखना है, हर क्वेश्चन मार्क की जगह पे इस सीरीज में क्या आएगा बतलाना है। देखिए यहां से ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया यहां तक, फिर इसी पैटर्न पे एक यहाँ ऐड हो गया, तो नेक्स्ट पैटर्न में क्या होगा? ये फुल हो जाएगा। फुल किस में? ए में। इसके आगे देखेंगे तो यहां पर ऐसे बन गया है और फिर इसी फिगर में इस तरह ऐड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। पी का अर्थ माइनस है, क्यू का डिवाइड, आर का प्लस, एस का मल्टीप्लाई, तो इस इक्वेशन का, इस एक्सप्रेशन का मान बतलाना है। देखिए 500
25 है और Q का मतलब क्या है, भागा, तो यहां पर भागा दे दिए 25। R का मतलब क्या है, प्लस 42। S का मतलब क्या है, गुना, इक्वल टू 25 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50 और 25 का 25 प्लस 4 दूनी 8, यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 4 चौके 16, ऐड कीजिए 8 है 1 9, 6 2 8 और 1 189। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। इन दोनों से यह किस तरह संबंधित है, हमको ये ढूंढना है इन दोनों के लिए और उसी पैटर्न पे इसका आंसर बताना है। देखिए ये तो एक संख्या जो है क्यूब दिख रहा है, यह भी क्यूब है, तो किसका क्यूब होता है, 3 4 3 7 का क्यूब होता है और 5 1 2 8 का क्यूब होता है। ये 7 कैसे आएगा, 5 प्लस 2 करने पे 7 आ रहा है। ये 8 कैसे आ रहा है, 3 और 5 8। इसी तरह 6 और 7 करेंगे तो क्या आएगा, 13, और 13 का क्यूब कितना होता है, 2197। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। यहां 2 2 बार आया है, 3 3 बार आया है, 4 4 बार आया है, तो 5 5 बार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। शब्दकोश शब्दों का संग्रह होता है, विश्वकोश ज्ञान का संग्रह होता है, लेख रचना होता है। यानी कि क्या है, ये तीनों के तीनों किसी न किसी तरह साहित्य से जुड़े हुए हैं, जबकि गणक कैलकुलेटर, मैथ या फिर कैलकुलेशन से संबंधित है। इस तरह डी जो है अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। सभी बिल्ली उल्लू है, बिल्ली कैट मान ले तो उल्लू सबके सब क्या है, कैट, उल्लू है, ऑल है, और कुछ उल्लू चूहे हैं। यहां पर इस तरह बन गया। इसी फिगर को हम कैसे बना सकते हैं, कैट, उल्लू, और ये इधर आ जाएगा रैट, या फिर ये पूरा का पूरा रैट इस तरह भी ले सकता है। कोई चूहे चमगादड़ नहीं है, तो रैट से बाहर चमगादड़ यहां हो सकता है, या फिर यहां हो सकता है, या फिर यहां हो सकता है, या फिर इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह यहां भी चमगादड़ यहां हो सकता है, रैट से बाहर यहां भी हो सकता है। ठीक, या फिर इस तरह भी ले सकते हैं। ये सब क्या है, अलग अलग फिगर्स बनेंगे, उसी को मैं एक ही फिगर में अब बना के दिखा रहा हूं। आप इसको एजम्पशन करके चलिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस उसी तरह हो और आपका टाइम बचे। कुछ चूहे बिल्ली है, देखिए रैट और बिल्ली एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये तो सही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सही नहीं आ रहा, तो ये गलत हो गया। दूसरे में क्या दिया है, कुछ चमगादड़ बिल्ली हो सकती है। ठीक है, देखिए अगर चमगादड़ यहां पर हम लिए हैं तो इसका तो संबंध बिल्ली से है ही नहीं, लेकिन इसी को अगर इस तरह हम ले ले, यहां पर इस तरह ले ले, तो ये तो संभव है, यहां भी संभव है। ठीक है, मतलब कुछ केस में संभव नहीं होगा, कुछ केस में संभव होगा, यानी कि संभावना तो है, और यहां संभावना का ही बात किया है, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। जे के एल एम +3 करने पे आया, ए से डी ये भी +3 करने पे आया, और वाई से बी ये भी +3 करने पर आ रहा है। इसी तरह पी क्यू आर एस +3 करने पे आया, ए से डी भी +3 करने पे आएगा, एन से क्यू भी +3 करने पर आता है। देखते हैं ऑप्शन में कौन +3 करने पर आ रहा है। के एल ये तो पीछे है, तो ये हो ही नहीं सकता। आर एस टी यू +3 करने पे आया, आई जे के एल यहां भी +3 करने पे आया, लेकिन सी से जेड तो माइनस करने पे आएगा, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ यू वी डब्ल्यू एक्स +3 करने पे आया, पी क्यू आर एस +3 करने पे आ रहा है, सी डी ई एफ +3 करने पे आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। फ्यूज FUSE को इतना लिखा जाता है, सिंह को इतना लिखा जाता है, तो एस के लिए कौन सा कोड है पूछा है। तो ऐसे में हम क्या देखते हैं, कॉमन क्या है, एफ तो दोनों में नहीं है, यू भी दोनों में नहीं है, एस दोनों में है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इधर भी देखते हैं कोड में क्या कॉमन है, यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, तो 5 जो है राइट आंसर होगा, मतलब एस का कोड 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। ABCDF एक इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। 6 तल है, 1 2 3 4 5 6। निचले तल का क्रमांक 1 है,
उसके ठीक ऊपर वाले का क्रमांक 2 है। इसी तरह सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। डी और एफ जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल कितना है? 15 है। 15 किसका किसका गुणनफल हो सकता है? 1 2 का तो हो नहीं सकता, 2 3 का हो नहीं सकता, सिंपल है। 3 और 5 का ही 15 होगा गुणनफल। तो इसमें क्या होगा? डी और एफ। अगर यहां एफ है तो यहां डी होगा, और यहां एफ है तो यहां डी होगा। ई सी के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। ई जो है सी के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। ई सी के ठीक ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ? यहां तो एफ या डी है तो इन दोनों में तो हो नहीं सकता है। अगर इसमें है तो इन दोनों में भी हो नहीं सकता, इन दोनों में भी हो नहीं सकता, तो यहीं पर संभव है ई और सी। इसके बाद क्या दिया हुआ था कि ए और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल कितना है? 7 है। तो अब 2 का तो बात ही नहीं है। अगर 2 को छोड़ दे तो 7 किसका किसका हो सकता है? सम 4 और 3 का, क्योंकि 5 और 2 को हम 7 तो होता है, लेकिन यहाँ तो पहले से 3 है, इसको हम इसको ले नहीं सकते। 6 और 1 भी 7 होता है, लेकिन पहले से सी है तो इसको भी ले नहीं सकते। 4 और 3 ही बच रहे हैं। 3 में अगर हम एफ को रखेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। डी ही यहाँ आएगा और यहाँ ए आएगा, तो यह कहाँ हो गया? एफ हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल कितना है? ए रहता है उसका कितना नंबर? 4 है, और ई का कितना है? 2 है। तो इन दोनों का योगफल बतलाना है। 4 और 2 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। प्लस का मतलब है कि पहले वाला जो है दूसरे का माता है। माइनस का मतलब पहले वाला जो है दूसरे का भाई है। गुना का मतलब क्या है कि पहले वाला जो है दूसरे का पत्नी है। आपको इसी तरह देखना है, लेटर लिखा है उसको मत देखिए। अब पहला वाला अक्षर दूसरे का क्या है, इस तरह से आपको इस रिलेशंस को बनाना है। आप रिलेशंस को बनाना होता है। पहला वाला जो है दूसरे का पिता है। m प्लस n, प्लस का मतलब क्या है? पहले वाला जो है माता है, मतलब m जो हो गई माता हो गई किसका? n का। उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है कि पहले वाला दूसरे का पत्नी है, मतलब यह जो है पत्नी है किसका? o का, तो वो हस्बैंड हो गया। माइनस का मतलब क्या है कि पहले वाला जो है भाई है दूसरे का, मतलब o जो है भाई हो गया p का। और p के बाद क्या है? भागा। भागा का मतलब क्या है कि पहले वाला जो है पिता है, ये जो है पिता है किसका? तो लास्ट में जो है q का। m का q से क्या संबंध है पूछा है? m यहां पर है और q यहां पर है, तो m कौन हुआ? q का। q के पिता के भाई की वाइफ का मां, पिता के भाई की पत्नी की माता। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। ऐसे कितने इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन क्या बात हुआ है तो हमारा नजर इलेक्ट्रिशियन वाले सर्कल में होना चाहिए जो यहां पर है। जो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट किधर है? इधर है। इन दोनों के बीच क्या कॉमन आया? तो 2 और 9। अब सिर्फ हम 2 और 9 पे नजर रखेंगे, लेकिन डेंटिस्ट नहीं है। डेंटिस्ट कौन है? इधर है। 2 और 9 में से कौन कॉमन आया? 2, तो 2 को रिमूव करेंगे, बचा क्या? 9, तो 9 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। इसमें और इसमें जो पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न पे कौन सा है ऑप्शंस में से है, ये चूज करना है। यहाँ +1 करने पे आया है, यहाँ +4 करने पर 10 आया है, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 20 आता है। इसी तरह यहाँ भी +1 करते हैं तो 13 आता है। यहाँ +4 करने पे क्या आ रहा है? 17 आ रहा है। 17 को इंटू 2 करते हैं तो 34 आता है। तो दोनों पे सेम पैटर्न चल रहा है। तो हम इसी पैटर्न पे ऑप्शन में देखते हैं कौन है। यहाँ 12 गुने 2 करेंगे तो 24 होना चाहिए था, नहीं है, तो ये नहीं हो सकता आंसर। यहाँ 40 होना था, ये तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ 28 दूनी 56 होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। 22 दूनी 44, यहाँ बात बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पर +4 है क्या? तो बिल्कुल +4 करने पे आ रहा है 18 + 4 22, और यहाँ +1 करने पे 18 आता है। तो इस पैटर्न पर ऑप्शन सी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। कुछ नट काले हैं, यहाँ नट है, कुछ नट, तो थोड़ा सा पार्ट को हम काटेंगे, काले हो गए। जब क्या सभी काले कौवे हैं, सभी कौवे कलम है। हम चाहे तो इस पे बेस्ड जो और फिगर्स बनेंगे वो भी बना सकते हैं, लेकिन आप जब को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको एक ही फिगर से आंसर आ जाएगा, क्योंकि दूसरे को आप विजुअलाइज कर सकते हैं। और आपको प्रैक्टिस भी उसी तरह करना है ताकि एग्जाम में आपका अननेसेसरी समय ना जाया हो। देखते हैं, सभी नट काले हैं, यहाँ नट है, तो क्या सभी नट काले हैं? नहीं, हो सकता है दूसरे फिगर में बन भी जाए,
या ना भी बने, लेकिन यहां तो नहीं आ रहा है ना, तो ये तो गलत हो गया। कुछ काले कौवे हैं, कुछ काले काले कौवे, सभी के सभी काले कौवे थे, तो कुछ तो होगा ही होगा, तो ये तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। टाउन ई टाउन एफ के पूर्व है। टाउन ई जो है टाउन एफ के पूर्व हो गया, डायरेक्शन तो यही होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, या उत्तर होता है, और यह दक्षिण होता है, बस इसी में बेस्ड यह क्वेश्चन है। टाउन एफ टाउन जी के दक्षिण है, एफ जी को किधर रखेंगे, एफ जी के दक्षिण होगा तो ऊपर रखेंगे, ठीक है, तब ये एफ दक्षिण में आएगा। टाउन जी टाउन एच के पूर्व है, एच के पूर्व मतलब एच किधर होगा, जी के पश्चिम में होगा। टाउन एच टाउन आई के पश्चिम है, एच जो है आई के पश्चिम है, मतलब इधर कहीं होगा, इससे इधर, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, आई इधर है। आगे देखते हैं, टाउन ई टाउन आई के दक्षिण है। देखिए दो आई का दो संबंध दिया, एक तो एच के पूर्व है और ई क्या है, आई के दक्षिण है, तो आई कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। टाउन आई के संबंध में जी का क्या स्थिति क्या है, जी जो है आई से किधर है, तो पश्चिम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। सभी 90 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। एक पंक्ति है, यह 92 लोग हैं, सबके सब ऊपर की ओर इस तरह मुंह करके बैठे हैं, ऊपर ही नॉर्थ होता है ना। मंजू बाएं छोर से 16वें स्थान पे है। अगर मंजू कहीं यहां पर है तो इसका स्थान 16th है इधर से मंजू का। और निशा, अगर निशा कहीं यहां पर है तो इसका पोजीशन राइट साइड से क्या है, 9 है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मंजू और निशा इस दोनों के बीच में कितने लोग हैं, ये पूछे। टोटल 92 लोग से इस यहां तक कितना है, 16 है, तो इसको माइनस करेंगे तो यहां से यहां तक आएगा। इस 9 को भी यहां से यहां माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो बीच में वही आ जाएगा। ठीक, ये 25 हो गया, 25 को 92 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 67। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। यहां पर परिणाम, प्रचार अभियान, शपथ, नामांकन और मतदान, यह तो वोटिंग का ही बात हो रहा है। यहां पर इसका सही क्रम क्या होगा, हालांकि क्वेश्चन में दिया नहीं है क्या करना है, लेकिन इसको देखते के साथ समझ में आ जाना चाहिए कि इसका सही क्रम पूछ रहा है। सबसे पहले क्या होता है, नामांकन। नामांकन कहाँ कहाँ है, 4 नंबर यहाँ और यहाँ है। उसके बाद यहाँ 5 है और यहाँ 2 है। 2 और 5 से पहले क्या होगा, प्रचार अभियान होगा पहले या मतदान होगा, तो प्रचार अभियान होगा, तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है और +2 करने पर 10 आता है। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आता है और -3 करते हैं तो 27 आता है। 27 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 135 आएगा और +5 करेंगे तो 140 आएगा। कोई पैटर्न बन रहा है क्या, 2 से गुना किए 2 जोड़े, 3 से गुना किए 3 जोड़े, 5 से गुना किए 5 जोड़े, क्या तो सही है। लेकिन 2, 3 और 5 में क्या संबंध है, तो तीनों के तीनों को देखते के साथ समझ में आना चाहिए कि ये अभाज्य संख्या है। अगला अभाज्य संख्या क्या होता है, 7, यानी कि 140 को हमको 7 से गुना करना पड़ेगा इस पैटर्न में, और प्लस माइनस होगा इस बार 7। ठीक है, तो जो भी यूनिट डिजिट आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट 0 होगा, 0 से 7 माइनस करेंगे तो 3, ऐसा एक ही ऑप्शन में है। गुना करके भी देखिए, 14 गुने 7 98 होता है, 10, 7 माइनस करेंगे तो 973। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया, पसंद आया, आपके फायदे के लिए हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे हम मोटिवेट होकर भविष्य में और ऐसे क्लासेस लाएं जिससे आपको और अधिक फायदा हो और आप अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो। थैंक यू।